Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 40 video lecture on technical writing strategy. So dear students, we will know about some information and ethics about the technical writing. Why is technical writing is necessary to know more effective how to write it. तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि लिखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है. डिफाइन द पर्पज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द की इन्फॉर्मेशन इट नीड्स टू कन्वे. ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है, उद्देश्य तलाशें कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, इससे मेरा कौन सा पर्पज़ क्लियर होने वाला है तथा कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इन लोगों को इसमें इंक्लूड करूं जो आगे जा कर के लोगों के काम के होने. डिफाइन द ऑडियंस एंड देयर लेवल्स ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. लिखने से पहले मुझे ये भी तय करना होता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन जो पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑडियंस है या फिर सभी लोग कॉमन है इसके अंदर. तो पहले मुझे राइटिंग स्टार्टिंग करने से पहले तय करना होता है मेरा फील्ड है कौन सा. डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिटेल नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट. लिखने से पहले मुझे वे सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लेनी होती है जो लिखने जा रहा हूँ. आगे जा कर के मुझे हो सकता है कि किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, उस समय मेरे पास मौजूद होनी चाहिए. ऑर्गेनाइज द डेटा, वर्क विथ ए टीम ऑफ ऑथर्स, मीट और डेडलाइंस. ठीक, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. मैनेज टास्क एंड रिक्वायर्स हैविंग क्लियर एक्शंस, कमिटमेंट्स एंड ऑनगोइंग कम्युनिकेशन. Plan for each step and leave time for editing and production. In all cases, test the final document against the original purpose and the requirements of the identified audience. तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि प्लान जो हम करें पहले ये देखें, उसके लिए समय लें, सोचें, विचारें कि कौन सा महत्वपूर्ण ऐसा बिंदु है. अगर मैं इसको कवर करता हूँ तो आगे एम्प्लॉइज़ इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. लास्ट में मुझे वो डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करना है. आगे हम देखते हैं कि गेटिंग स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना है तथा कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें रखनी है. Employ ethical principles, avoid language that attempts to avoid responsibility. ठीक है, भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो सभी के लिए हितार्थ हो तथा सहयोग की भावना कायम बने. Avoid language that could possibly mislead readers. Don't de-emphasize or suppress important information. Don't emphasize misleading or incorrect information. ट्रीट अदर्स फेयरली एंड रेस्पेक्टफुली. भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सहयोग, होता है लोगों के मानस पटल को किस तरह से हम अपने फेवरेबल बनाएं. गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, कंप्लीट द कंसिस्टेंट. डॉक्यूमेंटेशन कैन हेल्प आवर रीडर्स लोकेट द इंफॉर्मेशन एंड डू फॉलो अप रिसर्च. हो सकता है कि हमारे पाठकों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है कि जिनके पास कुछ करना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे किया जाए. तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन कवर करें तो उनके कार्य से संबंधित जानकारी उन्हें अगर मिलती है तो उनकी मददगार साबित होती है और ऐसे राइटिंग को वे बहुत लाइक करते हैं. हेल्प अस सपोर्ट आवर पोजिशन, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन्स. हेल्प अस अवॉइड पाइलिग्रिम्स. रोल एज ए राइटर, जैसे कि हमारी क्या भूमिका रहती है यदि मैं लेखक हूँ तो पहले तो ये ऑल टेक्निकल राइटिंग, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी. मतलब क्रेडिबिलिटी हमारी विश्वसनीयता पारखी होनी चाहिए, खरी होनी चाहिए. ठीक है, खराब नहीं होनी चाहिए. तो ये डिपेंड करती है हमारी लैंग्वेज, स्टाइल और राइटिंग के ऊपर. हम किस तरह के वोकेबलरी यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है. आल्सो इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट. योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए राइटर इज टू स्टे न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन एवर पॉसिबल. ये गुण होता है एक लेखक का कि आपको किसी भी धर्म,
समाज या वर्ग का सहयोग या समर्थन नहीं लेना है। आपके लिए सब समान होते हैं। यदि एक लेखक के रूप में हम काम करें तो हमें अब इन चीज़ों को बचना है, इनकी अवहेलना करके रहनी चाहिए। Stay within the scope of the project and avoid stating personal opinions or making biased statements in company or public documents. लेखक होने के नाते सबसे पहले खुद अपने ऊपर गौर करें कि मुझे कहीं पर भी एक व्यक्तिगत राय पेश नहीं करनी है, देनी नहीं है, बताना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। Elements of styles: present tense, active voice, simple sentence, gender, naturally, abbreviations, list, sidebars, figures, cross reference, footnotes। ये हमारे लिखने के टूल्स हैं। एक तो हमें ऐसे व्याकरण का इस्तेमाल करना है जो सब लोग समझ सकें, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना है जो कि उन्हें कठिन न लगे, तथा सारी इन्फॉर्मेशन को उसकी एक लिस्ट तैयार करनी होती है, उसे पाठक को लगे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एक अकॉर्डिंग बिल्कुल कनेक्टेड है, एक चैनिंग सिस्टम के अनुसार इन्होंने की है, तो उनके मानस पटल के ऊपर एक अफर्मेटर, एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का कार्य किया जाता है। तो लिखते समय हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इन बिंदुओं को ध्यान में अगर हम रखते हैं तो हमारा लेखन राइटिंग पोर्शन इफेक्टिव होता है, जिससे पाठक हमारे प्रति एक सहयोगी विचार उनके अंदर कायम होता है और एक अफर्मेशन तैयार होता है। गुड राइटिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डरली आइडियाज प्रेजेंटेड सिंपली एंड द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड कन्वेंशन। लेखन कला अच्छी होनी चाहिए तथा वाक्य जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उपयुक्त हो, ऐसी कहावतें या मत जो किसी समाज या किसी वर्ग से जुड़े हो या नहीं हो, वे सार्वजनिक हो। दीज इंक्लूड द यूज ऑफ लिस्ट। पहले इनकी हम एक तैयार लिस्ट कर लें कि मुझे ये चीज़ सामग्री इंक्लूड करनी है। फिगर्स एंड टेबल्स एंड एब्रिविएट, तभी जा करके हमारा लेखन पाठ अच्छा होता है, पाठक उसी को ज़्यादा लाइक करता है। ओवरऑल टेक्स्ट शुड बी इन एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस एंड यूज शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में ये भी चीज़ बार बार बताई जा रही है कि आप अपने भाषा को संयम बरतें, वहाँ पर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न हो जिससे कि सामने वाले के दिमाग के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए। वेस्टेड वर्ड्स एंड फ्रेज टू अवॉइड्स, ऐसी उन चीज़ों को से भी हमें बचना है कि जो कि जिसका अर्थ नेगेटिविटी को प्रदर्शित करता हो। वेस्टेड, ठीक है। आफ्टर यू राइट ए सेंटेंस, लुक इट ओवर एंड आस्क वेदर देयर आर एनी वर्ड्स यू कैन कट विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग। लिखने के बावजूद हम खुद देखें, तलाशें कि कहीं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या वाक्य का इस्तेमाल तो नहीं हो गया जो कि इसका कोई यूज नहीं हो, तो उसको आप कटा दें कि उसको हटाने से कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें अगर होती है तो पाठक उबाऊ सा महसूस करता है। सो स्टार्ट कटिंग बिकॉज द शॉर्ट वर्जन इज यूजुअली बेटर। अवॉइड वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डोंट ऐड मीनिंग्स टू ए सेंटेंस। जितना छोटा होता है, क्यूट सा होता है, वो क्यूट होता है और पाठक उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए। आपने काफ़ी शब्दों का या कहावतों का इस्तेमाल कर दिया जबकि उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, तो पाठक ऐसे लेखन कला से उब जाता है। तो ये स्टाइल्स एंड यूजेज हमें ध्यान में तो रखने है ही है। साथ में हमें क्या करना है कि जो लैंग्वेज होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमसे लैंग्वेज से ही लोग जुड़ते हैं। कीप कमेंट्स विद इन द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन चीज़ों पे भी आप गौर करें जो वास्तव में किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर आप टिप्पणी कर दें। क्यों? क्योंकि पाठक को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एलिमिनेट पर्सनल ओपिनियंस, आप अपनी स्वयं की व्यक्तिगत राय पेश न करें। यूज प्रॉपर फॉर्मेट। ईमेल स्टेटेड सब्जेक्ट क्लियरली, राइट शॉर्ट्स रीडेबल कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय ईमेल एटिकेट्स, ठीक है।
तो ये हमें एक अच्छी राइटिंग के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना तो होता ही है। रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़, इसमें क्या करना होता है, इफेक्ट एग्जीक्यूटिव समरी, ए स्टैंड अलोन चैप्टर, समरी पैराग्राफ, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिक्स, हेडिंग्स, रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन, ये गाइडलाइन होती है रिपोर्ट को लिखने के लिए। ए क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज की टू ट्रांसफरिंग नॉलेज टू द रीडर। साफ है कि जितना भी स्पष्ट हम लिखेंगे, तार्किक लिखेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन पाठकों तक पहुंचती है और वो अपना एक नॉलेज का एक मटेरियल मानते हैं। आउटलाइनिंग द पॉइंट्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। निष्कर्ष तौर पे हम सारांश में ये कहेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज रिटन फॉर एंड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड फोकसेस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्योंकि ये टेक्निकल से जुड़ा होता है, ये आम पब्लिक से नहीं होता है, इस वजह से इसके अंदर केवल मात्र स्पेसिफिक जोन ही यूज होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एवरीडे वर्क लाइफ। इट कैन कंज्यूम एज मच एज 31% ऑफ ए टिपिकल वर्क। क्योंकि टेक्निकल जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम 31% कार्य करता है। अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन अपने कलीग या एम्प्लॉय को बताएंगे नहीं, तो वो अपने पुराने ढर्रे का जो भी ज्ञान होता है अपडेट करेंगे नहीं, उसी के अनुसार चलते रहेंगे। टेक्निकल कम्युनिकेशन कॉस्ट ए कंपनी बोथ टाइम्स एंड मनी, सो एम्प्लॉयज मस्ट राइट इफेक्टिवली। द टॉप स्किल्स एम्प्लॉयर्स वांट्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनेस्टी, इंटरपर्सनल स्किल, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड टीम वर्क। तथा किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो उच्च श्रेणी के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वे चाहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इसके अंदर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग हमसे जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम जानें, उनकी एबिलिटीज़ को हम जानें, तथा उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए सामंजस्य की स्थिति बना करके चलनी चाहिए। जबकि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की होती है, वहाँ पर ईगोइज्म आ जाता है और जो भी एम्प्लॉयज़ या कोर वर्कर होते हैं वो गुणात्मक क्वालिटीबल वर्क कर नहीं पाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी